आप सबका यीशु मसीह नासरी के नाम में स्वागत करते हैं और विश्वास करते हैं कि आज प्रभु ने अपनी हुजूरी से हम सबके जीवनों को भरा है और विश्वास करें कि परमेश्वर आज अपनी हुजूरी से, अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ से उसने हालातों को बदल दिया है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। सो सारी महिमा जीवित परमेश्वर को। आइए आज के वचन की ओर हम चलेंगे। मेरे अज़ीज़ों, इस धरती के ऊपर जब हम पैदा होते हैं तो परमेश्वर हमें कुछ संबंध देता है, माता पिता का, बहन भाई का, लेकिन इसके साथ ही हमें एक दूसरा संबंध जो उस समय हमें नहीं दिया जाता, लेकिन हम उसे बनाते हैं अपनी पसंद का, अर्थात एक ऐसा संबंध जिसे हम फ्रेंड कहते हैं, दोस्त कहते हैं, फ्रेंडशिप के नाम से जाना जाता है। आज हम उसी बात को लेकर के आगे चलेंगे। मेरे अज़ीज़ों, इस धरती के ऊपर कुछ जन्म से संबंध हमें दिए जाते हैं, लेकिन दूसरा कुछ संबंध हम खुद इस धरती पे आके बनाते हैं। और फ्रेंड की एक साधारण सी परिभाषा अगर हम देखें तो वो व्यक्ति जिसके विचार आपके साथ मिल जाते हैं, जो अधिक समय आपके साथ रहता है और जिसके और कॉमन गोल्स हमारे जिसके साथ बन जाते हैं, और जो मुसीबत के समय एक दोस्त नहीं लेकिन एक भाई की तरह खड़ा हो जाता है, और जब जरूरत पड़ती है तो वो अपने प्राण तक हमारे लिए दे देता है। इसी को दोस्त कहा जाता है। मेरे अज़ीज़ों, अगर आप नीति वचन 19 उसकी 4 आयत को पढ़ें तो वहां लिखा है, धनी के बहुत से मित्र होते हैं लेकिन कंगाल के मित्र उससे अलग हो जाते हैं। जी हां, आज इस धरती के ऊपर हम देखें तो लोग जिनके पास बहुत कुछ है और जिनके पास धन संपत्ति है, गाड़ियां हैं, अच्छे कपड़े हैं, अच्छा सब कुछ है, उन्हें अपना दोस्त बनाना एक गर्व की बात समझते हैं, उनके साथ रहना गर्व की बात समझते हैं। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, बाइबल क्या कहती है कि एक सच्चा दोस्त हर समय प्रेम करता है। जब आप नीति वचन 17:17 को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि मित्र हर समय प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। मेरे अज़ीज़ों, दोस्त और सच्चे दोस्त में बहुत बड़ा फर्क है। और प्रेज़ गॉड कि परमेश्वर ने आपको और मुझे मित्र कहा है। हालेलुया। और वो झूठा मित्र नहीं है, आपका और मेरा वो सच्चा दोस्त है। और वो केवल इस संसार का ही नहीं बल्कि वो अनंत काल के लिए आपका और मेरा एक अच्छा दोस्त है। आज इसी को लेकर के हम बात करेंगे। मेरे साथ निकालिए याकूब की पत्री 4 अध्याय और उसकी 4 आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। याकूब की पत्री 4 अध्याय और उसकी 4 आयत, और वहां लिखा है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करने परमेश्वर से वैर करना है? हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करने परमेश्वर से वैर करना है? तो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का वैरी बनाता है। जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का वैरी बनाता है। मेरे अज़ीज़ों, आज हम देखने जा रहे हैं संसार का मित्र या परमेश्वर का मित्र। प्रेज़ गॉड। जी हां, बाइबल भी मित्र शब्द को लेकर के बात करती है, और बाइबल का परमेश्वर आपको और मुझे एक मित्र कहता है। लेकिन यहां परमेश्वर का सेवक याकूब कहता है कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से वैर करना है। या तो हम संसार के मित्र होंगे या हम परमेश्वर के मित्र होंगे। मेरे अज़ीज़ों, अगर आप ध्यान से आगे पढ़ें तो आज इसी वचन को लेकर के हम 2 तरह के मित्र के विषय में बात करने जा रहे हैं। अ फ्रेंड ऑफ द वर्ल्ड, फ्रेंड ऑफ गॉड। अर्थात नंबर 1 संसार का मित्र और नंबर 2
परमेश्वर का मित्र। और पहली बात आज हम देखेंगे संसार का मित्र। यदि आप रोमियो 12 उसकी 2 आयत को पढ़ें तो वहां लिखा है, इस संसार के सदृश्य न बनो, इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। पहला यूहन्ना 2:15-16 में हम पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, और यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। 16 है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, यह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, यह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। जब हम संसार का मित्र, जैसा अभी हमने पढ़ा कि संसार की मित्रता करना, संसार से मित्रता करना परमेश्वर से वैर करना है, और जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह परमेश्वर को अपना वैरी बनाता है। मेरे से तो संसार से मित्रता में, जैसा मैंने पहले कहा, जब हम बहुत सा समय जिसके साथ बिताना पसंद करते हैं, जिसके विचार हमारे साथ मिल जाते हैं, जिनके कॉमन गोल्स होते हैं, जो एक से दिखना पसंद करते हैं, मेरे से तो वही उसी के हम मित्र हैं। आज हम देखते हैं जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का दोस्त बनता है तो वो एक से कपड़े पहनना पसंद करता, एक सा हेयर स्टाइल बनाना पसंद करता, और एक सी गाड़ियां खरीदना पसंद करता, और एक से काम करना पसंद करता है। और ये बातें बताती हैं कि उन दोनों में कितना गहरा संबंध है। जी हां, इस धरती के ऊपर आपके पेरेंट्स अच्छे दोस्त हो सकते हैं, आपका लाइफ पार्टनर अच्छा दोस्त हो सकता है और होने भी चाहिए, लेकिन मेरे अजीजों, इनसे भी ऊपर एक महान दोस्त है और वो है यीशु मसीह। इसलिए मेरे अजीजों, संसार को हमें अपना मित्र नहीं बनाना। हम मित्र कैसे बनाते हैं? जब उनके समान दिखते हैं, जैसा लिखा है, इस संसार के सदृश्य ना बनो। जब संसार जैसी सोच हमारी हो जाती है, संसार जैसे शब्द हम बोलना शुरू कर जाते हैं, संसार जैसे काम हम करना शुरू कर देते हैं, संसार जैसे दिखना हम शुरू हो जाते हैं, संसार जैसा हमारे जीवन के अंदर स्वभाव आ जाता है, तो इसका अर्थ है हमारे जीवन में हमारा मित्र संसार है। जब संसार की चीजों से हम प्रेम करना शुरू कर देते हैं तो बाइबल कहती है कि हम संसार के मित्र बन जाते हैं। और इनमें से 3 महान बातें हैं, 3 बातें हैं जो हमें बताती हैं कि हम किसके मित्र हैं। अगर आप संसार के मित्र के विषय में देखें तो वहां पहली बात है शरीर की अभिलाषा, अर्थात द लस्ट ऑफ द फ्लैश। अगर आप गलतियों 5 उसकी 19-21 आयत को पढ़ते हैं तो वहां शरीर के कामों के विषय में लिखा गया है। अगर हम शरीर के कामों में लिप्त हैं तो हम संसार और संसार में की चीजों से प्रेम कर रहे हैं और हम संसार के मित्र हैं। और क्या लिखा है गलतियों 5:19 और उसके 20-21 आयत में आपके लिए पढ़ूंगा। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, और इसी के साथ मूर्ति पूजा, टोना, वैर, झगड़ा, ईर्ष्या और क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म। 21 आयत में लिखा है ढा, मतवालापन, लीला, क्रीड़ा, और इनके ऐसे ऐसे और काम हैं, इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं, ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। लस्ट ऑफ द फ्लैश। मेरे अजीजों, अगर हम शरीर के कामों के पीछे चल रहे हैं, और आज हम दुख की बात क्या है, मसीह होने के बावजूद भी आज ज्यादातर लोग शारीरिक कामों में अपना समय बिता रहे हैं, शारीरिक कार्य कर रहे हैं। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने आपको मुझे इस बात के लिए नहीं चुना कि हम मसीह में आने के बाद शारीरिक स्वतंत्रता में और शरीर के कामों में हम उसके गुलाम बन जाएं।
जी नहीं, परमेश्वर ने आपको और मुझे स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, ताकि हम शरीर के कामों में, अभिलाषाओं में फंस के न रह जाए। व्यभिचार, नशे, गंदे काम, लुचपन, लीला, क्रीड़ा, क्रोध, ईर्ष्या, मतवालापन, ये सब शारीरिक काम है जो हमें परमेश्वर का नहीं। लेकिन दूसरी बात जो आज हम देखने जा रहे हैं, द लस्ट ऑफ द आईज, अर्थात आंखों की अभिलाषा। और ये दूसरा ऐसा कार्य है जिसके जरिए एक व्यक्ति संसार का मित्र नजर आता है। और इसमें द लस्ट ऑफ वुमेन, अर्थात स्त्री के प्रति जो अभिलाषा होती है, जैसा मत्ती 5:28 में यीशु मसीह ने कहा कि कहा गया था कि तुम व्यभिचार ना करना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री पे कुदृष्टि डाले तो वो उसके साथ अपने मन में व्यभिचार कर चुका है। द लस्ट ऑफ आईज, मेरे दोस्तों, आंखों से भी हम शरीर की अभिलाषा को पूरा करते हैं। नंबर 2, आईज फुल ऑफ अडल्ट्री, अर्थात व्यभिचार से भरी हुई आंखें और लोभ। नंबर 4, हर तरह की जो अभिलाषा रखते हैं लोग। और नंबर 5, अर्थात जो लोग अपनी बनाई हुई प्रतिमाओं की वर्शिप करते हैं, तो ये द लस्ट ऑफ आईज में आता है, अर्थात आंखों की अभिलाषाओं को लोग पूरा करते हैं। और परमेश्वर नहीं चाहता कि लोग इन सब बातों में उलझें। और तीसरी बात, द प्राइड ऑफ लाइफ, अर्थात जीविका का घमंड। आज इस संसार में लोग, और दुख की बात क्या आती है कि जैसे संसार के लोग करते हैं वैसे ही आज मसीह लोग भी कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, आपको मुझे ऐसा जीवन जीने के लिए या ऐसी मित्रता करने के लिए नहीं कहा गया, क्योंकि देखा है जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो परमेश्वर को अपना वैरी बना लेता है। और द प्राइड ऑफ लाइफ में, अर्थात जीविका का घमंड, उनमें बहुत सी बातें आती हैं, जिसमें अय्यूब 32 उसकी 1 आयत अगर आप पढ़ें, आइए हम पढ़ेंगे या अय्यूब 32 उसकी 1 आयत, तो वहां पे स्वयं की धार्मिकता, अपने आप को धर्मी बनाना, और ये एक घमंड को दिखाता है। अपने कामों के द्वारा घमंडी, और अपनी धर्म के कामों के द्वारा हम अपने आप को कई बार घमंड करते हैं उन चीजों के ऊपर। आइए पढ़ेंगे अय्यूब 32 उसकी 1 आयत। जी, अय्यूब 32:1। तब उन 3 पुरुषों ने यह देखकर कि अय्यूब अपनी दृष्टि में निर्दोष है, उसको उत्तर देना छोड़ दिया। 32 की 1। जी, तो कहने का अर्थ क्या है कि कई बार स्वयं की धार्मिकता ये हमें घमंड को दिखाता है। और दूसरी बात, कई बार ऊंचा औधा, जब हाई पोस्ट पे जब कोई व्यक्ति चला जाता है, और कई बार उस पोजीशन का वो घमंड करता है। मेरे दोस्तों, ये जीविका का घमंड है, और ये परमेश्वर की ओर से नहीं, ये संसार के मित्र की एक बहुत बड़ी विशेषता है। तीसरी बात, पावर, सामर्थ, अर्थात अधिकार, जब किसी व्यक्ति के पास आता है और वो उसको अपने ढंग से इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। आज हम संसार में देखते हैं बहुत से देशों के राष्ट्रपति, बहुत से एरिया के, हम गांव शहरों के जो लीडर्स हैं, वो कई बार अपनी ताकत को अपने ढंग से इस्तेमाल करते हैं, लोगों की सेवा के लिए नहीं, लेकिन अपने घमंड को दिखाने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। मेरे अज़ीज़ों, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। और धन संपत्ति, जब किसी के पास बहुत धन आ जाता है तो उसके भीतर भी घमंड आ जाता है, और ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। और सुंदरता, जी हाँ, कई बार सुंदरता भी घमंड को दिखाती है, और बहुत से लोग इस घमंड में गिर चुके हैं और बहुतों को गिरा देते हैं, लेकिन ये परमेश्वर की ओर से नहीं, लेकिन ये संसार की ओर से है। और बहुत से लोग जो है स्ट्रेंथ टू वॉर, अर्थात उनको लगता है कि हमारे पास ऐसी ताकत है कि हम लोग किसी के साथ भी युद्ध करके हम जीत सकते हैं। ये भी एक घमंड है मेरे अज़ीज़ों। और हर तरह का लोभ, ये भी एक घमंड है मेरे अज़ीज़ों। ये ऐसी बातें हैं जिनमें आज मसीह लोग लिप्त होते चले जा रहे हैं, जिनमें हम देखते हैं कि लोग चाहे धन संपत्ति हो, चाहे सुंदरता हो, चाहे पोजीशन हो, और चाहे सेल्फ राइटियसनेस, कई बार आत्मिक घमंड लोग करना शुरू कर देते हैं। स्वयं
धर्मी बनना शुरू कर जाए। जैसा हम लूका में पढ़ते हैं, जो फरीसी व्यक्ति था उसको यह घमंड था किस बात का, कि मैं हफ्ते में 2 बार उपवास रखता हूं, मैं अपनी सब चीजों का दशमांश देता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं दान देता हूं और मैं परमेश्वर के भवन में आता हूं मेरे अज़ीज़ों। लेकिन बाइबल क्या कहती है कि परमेश्वर ने उसे धर्मी नहीं ठहराया, क्योंकि उसे अपने इन धर्म के कामों के ऊपर घमंड हो गया था। मेरे अज़ीज़ों, ऐसे लोग संसार के मित्र होते हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपको और मुझे संसार का मित्र होने के लिए नहीं चुना। प्रेज़ गॉड। आज खुशखबरी ये है, दूसरी बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो ये कि वी पीपल आर फ्रेंड ऑफ गॉड। ओह प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, यूहन्ना 15:16 हम सभी इस आयत को बड़े अच्छे से जानते हैं। तुमने मुझे नहीं चुना, लेकिन मैंने तुम्हें चुन लिया है और तुम्हें ठहराया है कि तुम जाकर फल लाओ, तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो सब तुम्हें दे। तुमने मुझे नहीं चुना, लेकिन मैंने तुम्हें चुन लिया है। और दूसरी आयत यूहन्ना 15 और उसकी 19 आयत, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रीति रखता, तो संसार अपनों से प्रीति रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार में से चुन लिया है मैंने तुम्हें, इसीलिए संसार तुमसे वैर रखता है। तुम संसार के नहीं, यीशु ने कहा मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। ओह प्रेज़ गॉड, मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए तुम संसार तुमसे वैर रखता है। तीसरी आयत इफिसियों 5:8, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, सो ज्योति की संतान की नाई चलो। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। यूहन्ना 17:16 में लिखा है, जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। परमेश्वर आपके विषय में क्या था, मेरे विषय में क्या था? यीशु ने कहा जैसा पिता मैं संसार का नहीं वैसे ये भी संसार के नहीं। ये बातें बताती हैं कि परमेश्वर यीशु ने आपको और मुझे चुन लिया है। प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे अलग किया है। प्रभु यीशु ने, जैसा अभी हमने पढ़ा यूहन्ना 15:19 में, कि तुम इस संसार के नहीं, मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। कुलुस्सियों 1:13 में लिखा है, परमेश्वर पिता का धन्यवाद कि उसने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करा दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको मुझे संसार से चुन लिया है। हम इस संसार में हैं लेकिन इस संसार के नहीं है। प्रेज़ गॉड। हम इस संसार में रहते हैं लेकिन हम इस संसार के नहीं हैं। मेरे अज़ीज़ों, हम इस संसार में रहते हैं लेकिन मित्र परमेश्वर के हैं, क्योंकि आपने और मैंने नहीं, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें चुन लिया है और तुम पहले अंधकार थे लेकिन अब प्रभु में ज्योति हो, इसलिए ज्योति की संतान की नाई चलो। मेरे अज़ीज़ों, जब हम संसार में थे तो मेरे अज़ीज़ों वहां आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका के घमंड के अनुसार, क्यों? क्योंकि उस वक्त हमारा मित्र संसार था। हम शरीर के अनुसार चल रहे थे। उस समय हमारा मित्र संसार में की चीजें, उनके ऊपर हम विश्वास रखते थे, उनके अनुसार अपना जीवन चला रहे थे और यही लगता था कि हम बहुत बढ़िया कर रहे हैं। लेकिन बाइबल का परमेश्वर जिसने बड़ी दया से आपको और मुझे चुन लिया और आपको और मुझे अलग किया, जैसा अभी हमने पढ़ा, परमेश्वर जैसा मैं संसार का नहीं, यीशु ने कहा, वैसे वे भी संसार के नहीं है, क्योंकि यीशु ने आपको मुझे इस संसार से चुन लिया है। प्रेज़ गॉड। सो आप और मैं परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा चुने हुए लोग हैं और इस संसार से अलग किए हुए लोग हैं। इसलिए हम पहले अंधकार थे लेकिन अब ज्योति है। अब ज्योति की संतान की नाई हमें चलना है, अर्थात हम पहले परमेश्वर के वैरी थे लेकिन अब यीशु मसीह के चुने जाने के द्वारा परमेश्वर के मित्र हैं। बाइबल में अगर हम ध्यान से पढ़ें तो निर्गमन 33 उसकी 11 आयत मैं आपके लिए पढ़ूंगा। निर्गमन 33 उसकी 11 आयत। यहां मूसा और परमेश्वर, प्रेज़ गॉड, मेरे अज़ीज़ों, मूसा और परमेश्वर के विषय में बड़ी अच्छी बात लिखी गई है। निर्गमन 33 उसकी 11 आयत में पढ़ रहा हूं। यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। हिंदी में भाई लिखा है लेकिन इंग्लिश में लिखा है फ्रेंड, एज अ मैन स्पीक्स टू हिज फ्रेंड। इंग्लिश में फ्रेंड लिखा है, एक मित्र लिखा है, लेकिन हिंदी में भाई लिखा है।
यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे, और मूसा तो छावनी में फिर आता था, पर यहोशू नाम का एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का टहलुआ था, वह तंबू में से ना निकलता था। मेरे अजीजों, यहां हम देखते हैं कि परमेश्वर मूसा के साथ आमने सामने बातें करता था और वो एक मित्र के समान बातें करता था। अब जो आपका दोस्त है, आप उससे अपने दिल की गहरी बातें भी आसानी से कर लेते हैं, गुप्त बातें भी आसानी से शेयर कर लेते हैं, जबकि वो बातें हम अपने पेरेंट्स से नहीं करते, अपने बहन भाइयों से नहीं करते। लेकिन आपका दोस्त आपकी गुप्त बातों को भी बड़ी आसानी से बता सकता है। क्यों? क्योंकि आपने उसके साथ उन्हें शेयर किया है। मेरे अजीजों, परमेश्वर आपको और मुझे एक दोस्त की नाई देखता है, और मूसा का भी वो अच्छा दोस्त था। अभी हमने पढ़ा, वो आमने सामने बातें करता था। फिर मलाकी 3:6 में लिखा है यहोवा का, और इब्रानियों 13 उसकी 5 से 8 को पढ़े तो वहां लिखा है यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। वो परमेश्वर जो मूसा का परमेश्वर था, और वो परमेश्वर जो उसके साथ आमने सामने बातें करता था, और वो उसे एक मित्र की नाई बातें करता था, एक भाई के समान बातें करता था, वही परमेश्वर आज भी वैसा ही है। अगर आप याकूब 2:23 को पढ़े तो वहां लिखा है पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हुआ कि इब्राहिम ने परमेश्वर पे विश्वास किया और ये उसके लिए धर्म गिना गया, और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। हालेलुया! अब्राहम was called to be a God's friend। अर्थात इब्राहिम परमेश्वर का मित्र था, और किस कारण? क्योंकि उसने परमेश्वर पे विश्वास किया और उसका संबंध परमेश्वर के साथ सही हुआ। ये उसके प्रति धार्मिकता गिना गया, धर्म गिना गया। हालेलुया! मेरे अजीजों, परमेश्वर को मित्र बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम उस पर विश्वास करें। आमीन। और ये धार्मिकता गिना जाएगा, हमारा उसके साथ संबंध सही हो जाएगा। हर तरह से हम उसके नियम के अनुसार अपना जीवन जिएंगे और हम उसके मित्र कहलाएंगे। मूसा उसका मित्र कहलाया, इब्राहिम उसका मित्र कहलाया। आज मैं आपको खुशखबरी देने जा रहा हूं। यूहन्ना 15:15 में लिखा है अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वो सब बातें तुम्हें बता दी है। ओह प्रेज़ गॉड! यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें अपना मित्र कहता हूं, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है। ओह प्रेज़ गॉड! यीशु मसीह केवल पुराने नियम की बात नहीं कर रहे, हम नए नियम में भी इस बात को कहते हैं। अर्थात परमेश्वर मनुष्य से एक फ्रेंडशिप में बना रहना चाहता है। वो इब्राहिम के साथ था, वो मूसा के साथ एक दोस्त था, और यीशु मसीह में होकर वो आपके और मेरे साथ भी एक दोस्त के रूप में रहता है और रहना चाहता है। और बाइबल कहती है मैंने तुम्हें अपना मित्र कहा है। प्रेज़ गॉड! हालेलुया! मेरे दोस्तों, मित्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वो नजदीक रहता है, वो अपनी गुप्त बातें करता है। आप जानते हैं जब सदोम और अमोरा को परमेश्वर यहोवा नाश करने के लिए जा रहा था, तो वहां परमेश्वर ने कहा क्या जो हम करने जा रहे हैं क्या मैं इब्राहिम को ना कहूं? तो इससे पहले कि सदोम और अमोरा नाश किया जाता, लेकिन परमेश्वर इस बात को इब्राहिम से पहले ही कह चुका था। अर्थात एक अच्छा मित्र होने के नाते वो गहरी बातों को अपने मित्र इब्राहिम से शेयर कर रहा है। क्या आज आप और मैं यीशु मसीह को अपना मित्र मानते हैं? पर यीशु मसीह आपके और मेरे साथ एक मित्र के समान रहना चाहते हैं। और यीशु ने कहा, मैं आपसे वचन से बात कर रहा हूं, यूहन्ना 15:15 में मैंने तुम्हें मित्र कहा है। हालेलुया! यीशु आपको अपना मित्र मानता है। आज लोग गर्लफ्रेंड बनाते हैं, बॉयफ्रेंड बनाते हैं, बुरी बात नहीं है, लेकिन मेरे अजीजों देखा गया है कि ऐसे फ्रेंड्स जब मुसीबत पड़ती है तो भाग खड़े होते हैं। याद रखें नीति वचन 17:17 में क्या कहा गया है। वहां लिखा है कि दोस्त हर समय प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। यीशु मसीह वो दोस्त है जो हर समय आपसे प्रेम रखेगा।
जब हमसे कोई पाप हो जाता है, कोई गलती हो जाती है, या हम किसी रीति से गिर जाते हैं, हमारे पास धन संपत्ति नहीं रहती, मेरे अजीजों, सब छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन आज यीशु दोस्त प्यारा आपको हर समय प्रेम करता है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। अगर हमसे कोई पाप भी हो जाता है वो तब भी नहीं छोड़ता। वो इस बात को देखता है कि कब मेरा ये मित्र दीन हो जाए और अपने पापों को बांध ले, मैं उसे फिर से अपने साथ खड़ा करूंगा। और प्रेज़ गॉड, हालेलुया। और जब विपत्ति आती है, इस संसार के दोस्त भाग खड़े होते हैं मेरे अजीजों, लेकिन यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। यीशु हर तूफान में आपके साथ है, हर बीमारी में आपके साथ है, हर घटी में आपके साथ है, हर कमजोरी में आपके साथ है, आपके हर अंधकार में वो आपके साथ है। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसके जैसा दोस्त ना कभी था, ना कोई है, ना कभी कोई होगा, क्योंकि वो अनंत काल का आपका और मेरा मित्र है। मेरे दोस्तों, उसे अपना दोस्त बना लीजिए। आज मैं कहता हूं, मेरा बेस्ट फ्रेंड यीशु मसीह है। और उसके बाद इस धरती पे भी मेरे दोस्त हैं, जिनमें से मेरी वाइफ मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मैं अपना दुख सुख और सलाह सब कुछ अपनी वाइफ के साथ करता हूं और मुझे अच्छा लगता है। और मैं कहता हूं, शी इज माई फ्रेंड, वो मेरी अच्छी दोस्त है। लेकिन मेरा बेस्ट फ्रेंड यीशु मसीह है। और भी मेरे दोस्त हैं, लेकिन प्रेज़ गॉड, मेरे यीशु मसीह नाम का जो दोस्त है वो मुझे हमेशा संभालता है। मेरे अजीजों, यीशु मसीह पे विश्वास करें और उसके साथ सही संबंध में जुड़े रहें। उसने इब्राहिम को अपना मित्र बनाया और बाइबल कहती है उसने आपको और मुझे भी अपना मित्र बना लिया, और वो कभी ये मित्र आपको धोखा नहीं देगा। उस पर विश्वास करें। संसार को अपना मित्र ना बनाए, परमेश्वर को अपना मित्र बनाए, और वो आपको अपना मित्र कह चुका है। क्या आप कहेंगे, यीशु मुझे तेरी जरूरत है, मेरे इस संसार के दोस्त मुझे धोखा देके चले गए, लेकिन आज मैं अपना जीवन आपको हाथों में सौंपता हूं। मैं आप पे विश्वास करता हूं, आप मेरे लिए मारे गए, काटे गए, मुझे धर्मी बनाने के लिए तीसरे दिन मुर्दों में जी उठे। मैं अपना जीवन आपके हाथों में सौंपता हूं और आपको अपना प्रभु और अच्छा दोस्त ग्रहण करता हूं। यही वो समय है जब वो आप में और आपके साथ रहेगा और आपको किसी भी हालात में कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। याद रखें, यीशु मसीह सच्चा दोस्त है और वो आप में और आपके साथ है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। प्रभु आप सबको आशीष दे और इस वचन के अनुसार परमेश्वर हम सबको इस दोस्ती में आगे बढ़ने के लिए अनुग्रह दे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। पिता, हम आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। हाँ परमेश्वर, धनी के बहुत से दोस्त बन जाते हैं, लेकिन कंगाल के दोस्त उससे अलग हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर, आपका वचन यह भी कहता है कि यीशु राजा आपने कहा, मैंने तुम्हें अपने मित्र कहा है। प्रेज़ गॉड प्रभु जी, कि आप हमारे दी बेस्ट फ्रेंड है परमेश्वर, जो दुखों, तकलीफों, बीमारियों, समस्याओं, कलेशों, तूफानों में कभी हमसे अलग नहीं होते। परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे एक अच्छा प्रभु यीशु ही नहीं दिया, लेकिन एक अच्छा दोस्त भी दिया है, जो मुझ में और मेरे साथ मेरे जीवन के हर हालात में बना रहता है। आज जितने लोगों ने अपना जीवन आपके हाथों में सौंपा है, प्रभु आप पे विश्वास किया है और आपको अपना प्रभु माना है, और प्रभु हम विश्वास करते हैं आप उनके एक अच्छे दोस्त भी बन गए हैं, और हम विश्वास करते हैं कि आप उन्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। प्रभु एक दोस्त के नाई आप उनके संग संग चले परमेश्वर, और प्रभु एक सोच, एक काम और एक गोल और एक चित के साथ हम जब आपके साथ मिलकर कार्य करेंगे तो हम सचमुच प्रभु महान कामों को होता हुआ देखेंगे। धन्यवाद पिता, एक अच्छा दोस्त यीशु मसीह देने के लिए, जो मुझ में, हम सब में सदा बना रहता है। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।